Good morning students, welcome to computer class. Today we will start our chapter 5, that is computer malware. Students, malware means malicious program. These are the programs or software which can cause harm to our computer and damage our files and programs. So कंप्यूटर malware means malicious software, यानी खराब सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर को हार्म कर सकता है. इसके टाइप्स हो सकते हैं वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, स्पैम, एडवेयर एंड फिशिंग. So in this chapter we will learn about and read about the types of malware softwares. So malware stands for malicious software, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर विच कैन कॉज डैमेज टू आवर कंप्यूटर. ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि अगर हमारे कंप्यूटर में आ जाए तो हाँ हमारे कंप्यूटर को डैमेज या हार्म कर सकता है. व्हाट इज़ कंप्यूटर मैलवेयर? तो कंप्यूटर मैलवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है कि वो अपनी डुप्लीकेट कॉपीज़ क्रिएट कर सकें, यानी कि एक बार वो हमारे सिस्टम में आ जाएं तो वो अपने आप की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं और अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. दे कैन अटैच देमसेल्फ टू अनदर प्रोग्राम्स, वो दूसरे प्रोग्राम्स के साथ खुद को अटैच कर सकते हैं. फाइल्स या डेटा के साथ भी अटैच कर सकते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में स्टोर होते हैं और हमें उनकी नॉलेज भी नहीं होगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि वी हैव दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन आवर कंप्यूटर. टाइप्स ऑफ मैलवेयर्स, इनके वर्किंग बिहेवियर की हेल्प से इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट वायरस. A computer virus is a program that is written to harm a computer. कंप्यूटर वायरस ऐसा प्रोग्राम होता है जो क्रिएट किया जाता है किसी कंप्यूटर को हार्म करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए. इट रेप्लिकेट्स एंड स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर्स, ये स्प्रेड हो सकता है दूसरे कंप्यूटर्स में भी. इट कैन ऑल्सो अटैक अदर प्रोग्राम्स, ये दूसरे प्रोग्राम्स को भी अटैक कर सकता है. द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज वायरल. वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल virus, VIRUS, and its full form will be vital resource under siege. Full form of virus is vital resource under siege. Types of viruses. बूट सेक्टर वायरस. बूट सेक्टर वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जो कि जैसे ही हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो सबसे पहले यूज़ होता है. सो बूट सेक्टर वायरस, बूट सेक्टर यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट या फर्स्ट यूजेबल पार्ट पे अटैक करता है. विच माइट कोज द कंप्यूटर नॉट टू स्टार्ट, और इसकी वजह से कंप्यूटर स्टार्ट करना ही बंद हो जाता है, यानी कंप्यूटर काम करना स्टॉप कर सकता है. The common boot sector virus are Danish boot and Devil.941. These are boot sector viruses. Next type of virus है macro virus. It is written specifically to infect Microsoft Office documents. ये Microsoft Office documents को हार्म करता है, जैसे कि MS Word, MS Excel, MS PowerPoint etc. Militia, Bloodhound etc. ये क्या है? मैक्रो वायरसेस के एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट है पैरासाइटिक वायरस. इसे प्रोग्राम वायरस भी कहते हैं. इट स्प्रेड बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू प्रोग्राम. ये प्रोग्राम से खुद को अटैच करके स्प्रेड होता है. जब हम किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं जो कि पैरासाइटिक वायरस से इन्फेक्ट है तो वायरस एक्टिवेट हो जाता है उसकी सभी रिलेटेड फाइल्स में, यानी कि पैरासाइटिक वायरस जो है वो प्रोग्राम से अटैच होता है और एक्टिवेट हो जाता है और खुद को एग्जीक्यूट करता है, रन करता रहता है और स्प्रेड हो जाता है. एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक वायरस इज संडे एंड कास्केड. इसके एग्जाम्पल है संडे और कास्केड. स्टेल्थ वायरस. नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरस है स्टेल्थ वायरस. दिस टाइप ऑफ वायरस अटेम्प्ट टू हाइड इट्स प्रेजेंस बाय चेंजिंग इट्स अपीयरेंस. ये अपनी प्रेजेंस को छुपाना चाहता है, ये अपने रूप बदल लेता है, ठीक है, यानी कि अपनी अपीयरेंस को बदल लेता है. आपको लगता है कि ये दूसरा कोई प्रोग्राम है, यानी इसका नाम, इसकी लुक जो है, आइकन जो है वो दूसरा रहेगा, लेकिन ये प्रोग्राम खुद को हाइड कर लेगा. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट इट्स प्रेजेंस.
इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करना, इसको फाइंड आउट करना मुश्किल है। इसके एग्जाम्पल हैं स्टोन्ड मंकी, जोशी एंड वेल। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर है वर्म। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम इज वर्म। It is a special type of malicious program which generally do not harm the computer system. ये कंप्यूटर सिस्टम को जनरली डैमेज नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये रेप्लिकेट्स होता रहता है, डुप्लीकेट कॉपीज़ क्रिएट करता रहता है, जिससे कि कंप्यूटर में डिस्क स्पेस कम हो जाता है और कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है स्लो डाउन हो जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं स्कैल्पस्विन, मॉरिस वर्म एंड माइडूम। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम इज ट्रोजन। ट्रोजन्स और ट्रोजन हॉर्सेस आर डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स। ये जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने के लिए बनाए गए हैं। दैट हाइड देयर ट्रू इंटेंशन बट अपेयरिंग टू बी यूजफुल प्रोग्राम। ये अपनी ट्रू असली जो इंटेंशन है इनकी उसे हाइड करते हैं, छुपाते हैं, और ये देखने में ऐसे लगते हैं जैसे कि ये आपके लिए यूज़फुल होंगे। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। सो ये फैक्सिनेट यानी अट्रैक्ट करते हैं यूज़र्स को, so that you can open them और डाउनलोड them। यूज़र्स को ये अट्रैक्ट करते हैं ताकि यूज़र्स इनको ओपन करें या डाउनलोड करें। ये इट अपीयर्स टू बी यूज़फुल, ये ऐसा लगता है कि ये यूज़फुल प्रोग्राम्स है, बट ये डैमेज करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को। ये दूसरे प्रोग्राम्स को अटैक नहीं करते हैं एंड दे कैन डैमेज फाइल्स ऑन द सिस्टम। ये हमारी सिस्टम में जो सेव्ड फाइल्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल हैं फ्लैशबैक ट्रोजन, ब्लैक होल एक्सप्लॉइट किट एक्सेट्रा। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर है स्पाईवेयर। These are the kind of software downloaded in the computer without users knowledge to attack it, track its activity। ये इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमारी नॉलेज, हमारे जाने बिना हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो सकते हैं, और जो भी एक्टिविटीज़ हम कंप्यूटर में करते हैं ये उनको ट्रैक कर सकते हैं, उन पर नज़र रख सकते हैं। दे कैन ऑल्सो यूज टू कलेक्ट समवन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी कलेक्ट कर सकते हैं ताकि थेफ्ट या फ्रॉड काम किया जा सके। और नॉर्मली ये ईमेल एड्रेसेस, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, इस तरह की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। सो दिस इज़ अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर स्पैम। ये स्पैम क्या होता है, अनवांटेड ईमेल्स होते हैं जो कि हमारे इनबॉक्स में रेगुलरली आ सकते हैं। ये कुछ कंपनीज होती हैं जो कि अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए स्पैमिंग ईमेल्स भेजती रहती है। एक सिंगल मैसेज को बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजना, दिस इज़ नोन एज स्पैमिंग। ये कंपनीज के द्वारा किया जाता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके। मोस्ट ऑफ टाइम ये मैसेज जो है हार्म नहीं करते हैं, लेकिन ये समटाइम्स कुछ फ्रॉड काम या फिर थेफ्ट के लिए भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर है एडवेयर। ये अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट या पॉपअप विंडोज़ होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में शो करती रहती हैं। ये कंपनीज ही करती हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। जब आप इंटरनेट को चलाते हैं, इंटरनेट ब्राउज़ करते हैं, सर्फ करते हैं, तो उस टाइम ये जो एडवर्टाइजमेंट वाली जो विंडोज़ हैं ये खुद ही ओपन होती रहती हैं, डाउनलोड होती रहती हैं, विच माइट बी अनोइंग। इससे क्या होता है, ये आपकी इंटरनेट कनेक्शन की बैंडविड्थ को यानी कि आपके डेटा को यूज़ कर लेती हैं। सो दिस इज़ द ओनली हार्म ऑफ दिस टाइप ऑफ एडवेयर। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज़ फिशिंग। Phishing is the fraud process to collect some secret information from user like credit card number, net banking password, etc. Phishing का मतलब है किसी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को चुराना ऑन द इंटरनेट, जैसे कि किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर, नेट बैंकिंग पासवर्ड, इसको चुराना, दैट इज़ नोन एज फिशिंग। ये कैसे किया जाता है, कोई ऑथेंटिक लुकिंग ऐसा ईमेल जनरेट किया जाता है, सेंड किया जाता है जो लगे कि वो ओरिजिनल ईमेल है, बैंक से ही भेजा गया है, और उसके द्वारा इट वुड बी आस्क्ड, आपसे पूछा जाए आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, नेट बैंकिंग पासवर्ड, और इस ईमेल की हेल्प से ऐसा फ्रॉड काम किया जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फिशिंग। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। हाउ डज मेलवेयर स्प्रेड। मेलवेयर कैसे फैलता है।
Malware usually enter a computer through external sources such as infected pen drive, CD and internet. Malware जो है हमारे कंप्यूटर में एक्सटर्नल सोर्स, बाहरी सोर्स से आता है, जैसे कि इंटरनेट से आ सकता है, पेन ड्राइव या CD से भी हमारे कंप्यूटर में एंटर कर सकता है. एंटर करने के बाद ये खुद की डुप्लीकेट कॉपीज़ जनरेट करता है और हमारे कंप्यूटर में स्प्रेड हो सकता है और कंप्यूटर को हार्म कर सकता है. मेलवेयर सिस्टम के इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? द अवेलेबल मेमोरी ऑफ सिस्टम रिड्यूसेस. मेलवेयर की वजह से हमारी जो मेमोरी है वो रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि अगर अननेसेसरी प्रोग्राम्स हमारे सिस्टम में रहेंगे तो मेमोरी क्या हो जाएगी, मेमोरी स्पेस ब्लॉक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. द वर्किंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम स्लो डाउन. कंप्यूटर की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी. अनयूजुअल मैसेज और कैरेक्टर स्टार्स अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे अनयूजुअल अननेसेसरी मैसेज अपीयर होने लगेंगे. द डैमेज और करेक्टेड फाइल शो अनयूजुअल करेक्टर और सिम्बल्स इन प्लेस ऑफ एक्चुअल डाटा. जो करेक्टेड फाइल्स है, डैमेज फाइल हैं, वो क्या करेंगे, वो ओपन नहीं हो पाएंगी और हमारा एक्चुअल डाटा हम नहीं गेट कर पाएंगे. Sometimes even all the files of hard disk get deleted unknowingly. Sometimes हार्ड डिस्क में जितनी भी फाइल्स हैं मेलवेयर सिस्टम की वजह से, सॉफ्टवेयर की वजह से डिलीट हो सकती हैं. प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम मेलवेयर. मेलवेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कंप्यूटर को वी हैव टू डू दिस थिंग्स. अवॉइड द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस सच एज पेन ड्राइव, CD एक्सेट्रा. पेन ड्राइव, CD एक्सेट्रा का यूज़ अवॉइड करना चाहिए. While operating your email account, do not open unknown emails. ईमेल अकाउंट यूज़ करते टाइम हमें अननोन ईमेल्स को ओपन या डाउनलोड नहीं करना चाहिए. बिफोर डाउनलोडिंग एनी फाइल और प्रोग्राम फ्रॉम द इंटरनेट, मेक श्योर वेबसाइट यू आर यूजिंग अ रिलायबल वन. अननेसेसरी फाइल्स या कोई भी प्रोग्राम जो है इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करना चाहिए. ऑलवेज कीप अ बैकअप कॉपी ऑफ योर डाटा फाइल्स. अपनी डाटा फाइल्स की एक बैकअप कॉपी ज़रूर रखें, ताकि अगर एक्सीडेंटली हमारा डाटा हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो जाए तो बैकअप कॉपीज आप गेट कर सकें. बिफोर यूजिंग एनी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, स्कैन इट यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करें ताकि वायरस को रिमूव और डिटेक्ट किया जा सके. अब है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. अब हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर की मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है. वो किसी भी मेलवेयर या वायरस को डिटेक्ट करता है और उसे रिमूव करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम से. दीज आर एक्टिवेटेड एज सुन एज द सिस्टम स्टार्टेड. जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है ये जैसे ही हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं एक्टिवेट हो जाता है और स्कैन करता रहता है, फाइंड आउट करता रहता है वायरसेस को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में और उन्हें रिमूव करता रहता है. इसके एग्जांपल्स हैं AVG, क्विक हील, अवेस्ट, मैकेफे, नॉर्टन, PC-Cillin, etc. These all are antivirus softwares. After installing an antivirus software, we can scan our computer for viruses. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद हम वायरसेस को स्कैन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. अब है अपडेटिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हमें टाइम टू टाइम अपडेट भी करना पड़ता है. As new viruses are being introduced from time to time, antivirus software may not prove effective in removing new viruses. टाइम टू टाइम कंप्यूटर में इंटरनेट से या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से वायरस आ सकते हैं, इसलिए हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ेगा ताकि वो न्यू वायरसेस को भी डिटेक्ट कर सकें. दे कैन बी अपडेटेड ऑनलाइन यूजिंग द कंपनी वेबसाइट हु हैज़ क्रिएटेड द एंटीवायरस. ये कैसे अपडेट किए जा सकते हैं? ऑनलाइन अपडेट किए जा सकते हैं. कहाँ से? कंपनी वेबसाइट से जिससे आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लिया है. So that is all about malware software. So students, you have to read the chapter again thoroughly. Thank you. Have a nice day.